जब हम जंग का सोचते हैं तो फौरन से जहन में क्या आता है? टैंक्स, फौजी, मैदान जंग, है ना? लेकिन एक और मैदान जंग है जो दिखाई नहीं देता, और वो है मईशत का। जंगें सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बल्कि असल में माशी वसाइल से लड़ी और जीती जाती हैं। चलें जरा देखते हैं कि जंग और मईशत का ये गहरा रिश्ता कैसा है। आखिर एक जंग की असल कीमत होती क्या है? सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है, मगर इसका जवाब इतना ही पेचीदा है। क्या ये सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान है या शहरों की तबाही? सच तो ये है कि असल कीमत इन सब से कहीं बढ़कर है, एक ऐसी कीमत जो किसी भी मुल्क की माशी बुनियादों को जड़ से हिला सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन खर्चों की जो बिल्कुल सामने नजर आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट्स, यानी वो पैसा जो हथियारों, फौजियों और उनके साजो सामान पर लगता है। और यकीन करें, ये आदादो शुमार अक्सर होश उड़ा देने वाले होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं खरबों डॉलर्स की। खरबों, ये इतनी बड़ी रकम है कि उसे तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त मुआशी बोझ की निशानी है जो एक मुल्क को जंग के दौरान उठाना पड़ता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये खरबों डॉलर्स जाते कहाँ हैं? इसका एक बड़ा हिस्सा तो जाता है नए जदीद हथियार खरीदने में, फिर लाखों फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उनका खाना पीना, उनकी तनख्वाहें। और जंग खत्म होने के बाद भी खर्चा रुकता नहीं। जख्मियों और साबिक फौजियों की पूरी जिंदगी देखभाल करनी पड़ती है, और इन सब के ऊपर जंग के लिए जो कर्जे लिए जाते हैं ना, उनका सूद अदा करना एक अलग ही बोझ होता है मईशत पर। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, कीमत सिर्फ डॉलर्स में नहीं चुकाई जाती। ये तो बस वो नुकसान है जो नजर आ रहा है। असल गहरे असरात तो मुल्क के पूरे वसाइल पर, इसकी इंडस्ट्री पर और लोगों की काम करने की सलाहियत पर पड़ते हैं। चलें इस छुपी हुई कीमत को जरा और खोलकर देखते हैं। मशहूर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट कार्ल वॉन क्लॉजेविट्स ने एक बात कही थी कि जंग सियासत का ही तसलसल है, बस जरिए मुख्तलिफ होते हैं। और आज के दौर में ना, वो मुख्तलिफ जरिए सबसे बढ़कर माशी ताकत है। सोचकर देखें, जिस मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग है, जिसकी इंडस्ट्रियल बेस मजबूत है, वही लंबी जंग लड़ सकता है। तो जंग जीतने के लिए सिर्फ टैंक्स और जहाज ही नहीं, एक तगड़ी माशियत का होना भी उतना ही जरूरी है। तो माशी असरात को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट्स, जैसे फैक्ट्रियां, सड़कें, पुल जो बमबारी में तबाह हो गए, ये तो सीधा सीधा नुकसान है। फिर आते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स, जो अक्सर कहीं ज़्यादा गहरे और दूर तक असर डालने वाले होते हैं। तिजारत रुक जाती है, बैरमनी सरमायाकारी बंद हो जाती है, और जंग के खर्चे पूरे करने के लिए जब हुकूमतें नोट छापती हैं तो महंगाई आसमान से बातें करने लगती है। शायद सबसे बड़ा और सबसे गहरा मौशी नुकसान ह्यूमन कैपिटल का होता है। ये एक टर्म है मुल्क के हिनरमंद, तालीम याफ्ता लोगों के लिए, वो लोग जो असल में मईशत का इंजन होते हैं। जब जंग में ये लोग मारे जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं या मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं ना, तो इस नुकसान को पूरा करने में नस्लें लग जाती हैं। मतलब जंग सिर्फ इमारतों को नहीं गिराती, बल्कि मुल्क के मईशी मुस्तकबिल को भी तबाह कर देती है। अच्छा, तो जब जंग खत्म होती है, जब बंदूकें खामोश हो जाती हैं, तब माशियत का क्या होता है? यहां आकर कोई भी मुल्क एक दो राह पर खड़ा होता है। एक रास्ता तो सीधा माशी तबाही की तरफ जाता है, लेकिन दूसरा रास्ता हैरानकुन तौर पर तामीर नौ और तरक्की का भी हो सकता है। ये दो रास्ते बिल्कुल मुखालिफ सिमतें हैं। एक तरफ है मुकम्मल माशी तबाही, मुल्क कर्ज में डूब जाता है, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रहती, बेरोजगारी हद से बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ है एक नया जन्म, एक इकोनॉमिक रीबर्थ, जहां जंग के दौरान जो टेक्नोलॉजी बनती है वो नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर देती है और मुल्क की दोबारा तामीर से मौशियत को एक नया बूस्ट मिलता है। इस दूसरे सिनेरियो को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जंग अपनी तबाही के साथ साथ पुराने और बेकार माशी ढांचों को भी ख़त्म कर देती है, और इस तबाही से नई बेहतर टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज़ के लिए जगह बनती है। इसकी मिसालें हैं, वर्ल्ड वॉर II को ही ले लें। उसने जेट इंजन और न्यूक्लियर एनर्जी जैसी चीज़ों की डेवलपमेंट को इतना तेज़ कर दिया जिसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। ये एक कड़वी हकीकत है कि कभी कभी बड़ी तबाही ही बड़ी तब्दीली लाती है, और तारीख इस तरह की मिसालों से भरी पड़ी है। वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका का एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर सामने आना, या कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद मशरक़ी यूरोप की मईशतों का आलमी मार्केट में शामिल होना, हत्ता कि जिस इंटरनेट को हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद भी अमेरिकी फ़ौज के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में रखी गई थी। ये सब चीज़ें एक ही बात बताती हैं, जंगें दुनिया के माशी नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देती हैं। तो इस पूरी गुफ्तगू के बाद एक आखिरी सवाल जहन में आता है। हमने देखा कि जंग मईशत को तबाह भी कर सकती है और उसे एक नई शक्ल भी दे सकती है, लेकिन क्या तरक्की और नई चीज़ें लाने के लिए इस तबाही से गुजरना ज़रूरी है?
یہی وہ سوال ہے جو ہمیں جنگ کی اصل قیمت اور انسانی ترقی کے اصل معنی پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔